नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ऑफ 76 में। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। ये सब प्रश्न आपके नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी बहुत जगहों पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से ये हमारे प्रश्न महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संबंध में है। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न हैं और उनका क्या उत्तर होता है। पहला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में किस विद्वान ने महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा उसके वितरण के संबंध में अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जी हाँ, इसमें आपका उत्तर जो है वो आपका सही होगा, पहला ए.वी. टेलर। इसी तरह दूसरा प्रश्न हमारा है, ए.वी. टेलर ने अपने सिद्धांत में किन दो बलों के बारे में बताया? पहला भूमध्य रेखीय तथा ज्वारीय बल, दूसरा ज्वारीय तथा गुरुत्व बल, तीसरा भूमध्य रेखीय तथा केंद्र अपसारी बल, चौथा नंबर है केंद्र अपसारी बल तथा ज्वारीय बल। इसमें आपका ज्वारीय बल सही है। इसी तरह तीसरा प्रश्न हमारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तटों की समानता किसने प्रस्तुत की थी? जी हाँ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तटों की समानता किसने प्रस्तुत की थी? पहला डू टोइट, दूसरा पी बोंगर, तीसरा डटन, चौथा एफ.वी. टेलर। जी हाँ, इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका सही है डू टोइट। इसी तरह अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत किसके लेखों में मिलता है? पहला आपका है थियोडोर ए. श्राइडर, रिटले, फ्रांसीसी बेकन। जी हाँ, इसमें आप देखिए आपका कौन सा सही होता है। इसमें आपका सही होगा फ्रांसीसी बेकन। ये प्रश्न आपका सही होगा। इसका उत्तर आपका चौथा नंबर फ्रांसीसी बेकन सही है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? जी हाँ, पहला आपका है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा आपका है ऑस्ट्रेलिया। ये पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सबसे अधिक व्यक्ति प्रति भूमि सर्वाधिक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? ये पूछ रहा है देशों की संख्या किस महाद्वीप में सबसे अधिक है। पहला आपका है अफ्रीका, दूसरा आपका यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। इसमें आप देखेंगे तो आपका एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका ये सब है, लेकिन इसमें आपका अफ्रीका सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्यम ऊंचाई वाला है? यानी सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन सा संसार का सबसे ऊंचाई वाला महाद्वीप है? इसमें आपका अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका है, जिसमें आपका उत्तर सही होगा अंटार्कटिका। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? जी हाँ, ये पूछ रहा है मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? इसमें आपका है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसमें आपका यूरोप सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? पहला आसान द्वीप, दूसरा केप अगुलहास, तीसरा केप टाउन, चौथा नेटाल। इसमें आपका उत्तर सही होगा केप अगुलहास। इसी तरह अगला प्रश्न हमारा है, एफ.वी. टेलर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1908 में, 1918 में, 1908 में या फिर 1918 में? इसमें आपका उत्तर सही होगा 1908 में। 1908 में एफ.वी. टेलर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर किस देश के निवासी थे? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, लंदन। अल्फ्रेड किस देश के निवासी थे? इसमें आपका तीसरा सही होगा। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के निवासी थे। अगला प्रश्न आपका है, वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में स्थल का प्रवाह बताया है। जी हाँ, स्थल का प्रवाह बताया है, यानी कि स्थल का प्रवाह आपका किस दिशा से किस दिशा की ओर हुआ था? पहला भूमध्य रेखा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, या फिर दोनों, यानी कि प्रश्न में ए और बी। इसके बाद चौथा नंबर है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा सही होगा, यानी कि स्थल खंड का प्रवाह भूमध्य रेखा की तरफ हुआ था और पश्चिम दिशा की ओर हुआ था, वेगनर महोदय ने बताया था अपने सिद्धांत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेगनर महोदय के अनुसार गोंडवाना लैंड का विभाजन किस युग में हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में, प्लायोसीन युग में, जुरैसिक युग में, या इयोसीन युग में? गोंडवाना लैंड का विभाजन किस युग में हुआ था? इसमें आपका उत्तर है जुरैसिक युग में हुआ था। उन्होंने अपना गोंडवाना लैंड का विभाजन जुरैसिक युग में बताया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? पहला आपका है डाना, दूसरा जेफ्रीज, होम्स, वेगनर। किसने कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे? तो ये बातें वेगनर महोदय ने बताया था 1912 में अपने सिद्धांत में। इसी तरह अगला हमारा प्रश्न है, महाद्वीपीय विविधीकरण को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? नवीनतम सिद्धांत पूछ रहा है। जी हाँ, नवीनतम सिद्धांत में देखा जाए तो सबसे लास्ट में आपका आता था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सबसे नवीनतम सिद्धांत है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें आपका वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इससे पहले प्लेट विवर्तनिकी से पहले आया था। क्रूस की खोज परिकल्पना भी आई थी, टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन भी आया था, पर टेलर के बाद आपका आया था वेगनर के बाद आया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, किस युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी और वह नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी? नॉर्वे से उत्तर से होकर गुजरती थी। क्या सर्वाधिक उत्तर में थी? क्या भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा पहले उत्तर में थी, नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। पहला आपका इसमें है कार्बोनिफेरस युग में, टर्शियरी युग में, सिल्वरियन युग में, जुरैसिक युग में। तो इसमें आपका उत्तर आएगा, जो आपका उत्तर होता है सिल्वरियन युग में। अगला आपका प्रश्न है, गोंडवाना लैंड सम्मिलित नहीं करता है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत क्या नहीं बना था, ये पूछ रहा है। पहला आपका है भारत को, वियतनाम को, ऑस्ट्रेलिया को, या चीन को? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा चीन को। जी हाँ, गोंडवाना लैंड जब टूटा था कई पार्टों में, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया बना, वियतनाम बना, भारत बना प्रायद्वीपीय, लेकिन इसमें चीन नहीं बना था। आपका अगला प्रश्न आता है, वेगनर ने सुपर महाद्वीप किसे कहा? वेगनर ने सुपर महाद्वीप किसे कहा था? वेगनर जब पहली बार अपना सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने पहली बार बताया था कि सुपर महाद्वीप के रूप में पैंजिया पहले से स्थित था। तो इसमें आपका उत्तर पैंजिया सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एवी टेलर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन में कौन कौन बल जिम्मेदार होती हैं? जी हाँ, पहला आपका इक्वेटर बल, दूसरा आपका उत्प्लावन बल, तीसरा ज्वारी बल, चौथे ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। पांचवा आपका है ए और सी, यानी कि पहला और तीसरा दोनों सही है। तो इसमें आपका उत्तर होगा
पहला और तीसरा दोनों सही होगा। उन्होंने बताया था ये भी टेलर ने कि इक्विलेटर बल और ज्वारी बल ये दोनों मिलकर महाद्वीपीय विस्थापन में मुख्य बल के रूप में जिम्मेदार होती हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, ज्वारी बल से किन पर्वतों का निर्माण हुआ है? जी हाँ, ज्वारी बल से किन पर्वतों का निर्माण हुआ है? पहला उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणी, दूसरा पश्चिम से पूर्व पर्वत श्रेणी, तीसरा ए और बी यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, चौथा आपका इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आपका उन्होंने बताया था पश्चिम से पूर्व श्रेणी जो थी ये आपका सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डी इंस्टेंट डर कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं ये उन्होंने बताया या उन्होंने पूछा प्रश्न में। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नंबर 4 यानी कि आपके क्लार्क हो जाएंगे, हेटनर हो जाएंगे, वेगनर हो जाएंगे और टेलर। तो ये पुस्तक वेगनर के द्वारा लिखी गई थी। आपका इसमें उत्तर सही होगा वेगनर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, एंटोनियो स्लाइड किस देश के निवासी थे? जी हाँ, एंटोनियो स्लाइड किस देश के निवासी थे? इसमें आपका फ्रांस है, जापान, जर्मनी और नॉर्वे। इसमें आपका फ्रांस सही होगा। वो फ्रांस के निवासी थे एंटोनियो स्लाइड। आपका अगला प्रश्न आता है, भू वैज्ञानिक ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अफ्रीका के पश्चिम तट का अध्ययन किया। किसने किया था ये अध्ययन? इसमें यह पूछा जा रहा है। पहला आपका है टेलर, दूसरा वेगनर, तीसरा आपके आते हैं ड्यूटूथ, तीसरा इसके बाद चौथा आता है केल्विन। किस वैज्ञानिक ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका के पश्चिम तट का अध्ययन किया था? तो इसमें आपका ड्यूटूथ इन्होंने किया था पहली बार। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, वेगनर के अनुसार कंगारू के प्रमाण मिले हैं। वेगनर ने कहा था कंगारू के प्रमाण मिले हैं। अपने प्रमाण के अंतर्गत जब इन्होंने खोजबीन किए तो वहाँ पर इन्हें मिला कंगारू के प्रमाण। इन्होंने पूछा कि वेगनर के अनुसार कंगारू के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो पहला आपका आता है अफ्रीका में मिले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं मिले थे। ब्राज़ील में मिले थे। जी, ब्राज़ील में मिले थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका व यूरोप में तो नहीं मिले थे। इसके बाद आपका प्रश्न अगला आता है, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। किस भूगोलवेत्ता की संकल्पना थी? किस भूगोलवेत्ता ने बताया था कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है? तो इसमें आपका सही होता है तीसरे में टेलर ने यह अपने सिद्धांत में बताया था कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। इसमें आपके वेगनर भी ने कुछ कहा था, कोवर ने भी कुछ कहा था, विल्सन ने भी बताया था, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के विषय में इन्होंने नहीं बताया था। टेलर महोदय भूगोलवेत्ता ऐसे थे जिन्होंने चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में अपना सिद्धांत दिया था और बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।